हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, क्लास 10th का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन फिगर 6.17 ये वाली फिगर दे रखी है, 2 है। इसमें ट्राइंगल है ABC। ठीक है, इसमें जो AD है वो 1.5 दे रखा है, D और B की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है, A से लेकर E तक बेटा 1 सेंटीमीटर दे रखी है, E से लेकर B तक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। और साथ में सेकंड फिगर दे रखी है सेम, ए और डी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी और बी की वैल्यू 7.2 दे रखी है और ए ई की वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर दे रखी है। ई और सी 5.4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्वेश्चन में गिवन और क्या दे रखा है कि 1 और 2 पहले और दूसरी फिगर में जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल होगी। ये वाली डी ई जो है जिस बी सी के पैरेलल है, ये भी डी ई है ये बी सी के पैरेलल है। ए और डी सेकंड वाले में, ई और सी की वैल्यू हमें पहले वाली फिगर में फाइंड आउट करनी है। तो बेटा जिस तरीके से फिगर ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, प्रॉपर स्केल यूज करके ही ड्रॉ करनी है। मैंने थोड़ा हाथ से ही ऐसे ही ड्रॉ कर रखी है रफ फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले जरा फिगर 1 की बात कर लेते हैं। तो इन फिगर 1 तो जो गिवन हम वो देख लेते हैं। ए डी की वैल्यू बेटा हमें दे रखी है, कितनी है 1.5 सेंटीमीटर और D से लेकर B तक की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है। ये दे सकते हो, D से लेकर B तक 3 सेंटीमीटर है। A से लेकर D तक 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। A से लेकर E तक बेटा 1 सेंटीमीटर है। ए ई की वैल्यू जो है 1 सेंटीमीटर है और E से लेकर C तक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ई सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, 6.2 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बेटा थेल्स थ्योरम, जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोल देते हैं, उससे ही सोल्व होगी। अगर आप लोगों को थेल्स थ्योरम, जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोल देते हैं, अगर आप लोगों को वो चीज़ आती है, थ्योरम आती है, तो सारे के सारे क्वेश्चन ईजिली सोल्व आउट हो जाएंगे। थ्योरम है बेटा थेल्स थ्योरम, तो मैंने इसकी भी वीडियो डाल रखी है, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक ही वीडियो है थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, वही मैंने डाल रखी है किस तरीके से, अगर आपको वो अच्छे तरीके से आती है तो इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे थेल्स थ्योरम का ही। तो बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, ठीक है जी, या फिर जिससे हम क्या बोल देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर हम शॉर्ट में लिख देते हैं BPT। होता है क्या है, जो रेशो होगी AD बटे DB की, ये AD है बटे DB, AD बटे DB किसके बराबर हो जाएगी, AE बटे EC के, AE बटे EC के। ठीक है जी, अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू ही पुट करनी है। AD की वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है 1.5, तो 1.5 आ जाएगा। नीचे DB है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 3 आ जाएगा। और AE की वैल्यू जो है 1 दे रखी है, नीचे EC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वो ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, तो अच्छा एक बात और है, अगर इसके बेटा यूनिट सेम है तो फिर तो ठीक है, अगर यूनिट इसके सेम नहीं है तो आपको पहले यूनिट सेम करने पड़ेंगे। मतलब ये है कि यहाँ क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर 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 में वैल्यूज दे रखी है। अगर यहाँ के मीटर होता तो उस मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, उसके बाद सोल्व होता है वो क्वेश्चन। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना। ये हम कट जाएगा, जो 1.5 है ये 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 0.5। ठीक है जी, तो EC को इस साइड और इसे इस साइड लेकर आएंगे। ठीक है, तो वैल्यू निकाल लेंगे। तो EC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/0.5। इसका डेसिमल तोड़ लेंगे, डेसिमल तोड़ेंगे, डेसिमल तोड़ना आता है ना, तो डेसिमल जो पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतनी ही नीचे जीरो लग जाती है। तो 1/5 है पॉइंट के बाद। ठीक है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 10 आ जाएगा। अब ये 10 जाके ऊपर हो जाएगा, तो EC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 10/5, ये कट जाएगा 5 2 का 10, तो EC की वैल्यू जो हमारे पास 2 आ गई। इसी तरीके से हम जो है सेकंड फिगर का भी देखेंगे। तो फ्रॉम फिगर सेकंड, तो इसमें जो वैल्यू हमें दे रखी है AD वो फाइंड आउट करनी है और DB की वैल्यू जो है वो 7.2 दे रखी है और A और E की वैल्यू दे रखी है 1.8 एंड EC की वैल्यू हमें दे रखी है 5.4। तो अगेन हम यूज़ कर लेंगे बाय यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, या फिर BPT थ्योरम, है ना, BPT। तो BPT के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, AD
ये है बेटा ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी किसके बराबर आ जाएगा, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, ए डी की वैल्यू कितनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है, ए डी एज इट इज लिख लिया। डी बी की वैल्यू कितनी, 7.2, यहाँ पर 7.2 लिख लिया। और ए ई जे वाले 1.8 है, 1.8 लिख लिया। ई और सी की वैल्यू 5.4 है, ये लिख लिया। अब जहाँ से बेटा ए डी की वैल्यू निकाल लेंगे सीधा ही, तो ए डी किसके बराबर आ जाएगा, जो नीचे 7.2 डिवाइड में इक्वल टू के दूसरी साइड जाके बेटा ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 डिवाइड में चला जाएगा 5.4। अब क्या करेंगे, इसका डेसिमल तोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 18/10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई जो 7.2 है तो 72, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट था, तो एक के साथ एक जीरो आ जाएगी। अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट होते तो एक के साथ दो जीरो आ जाती, डिवाइडेड बाय 5.4। इसका भी डेसिमल तोड़ लेंगे तो 54/10 आ जाएगा। ओके जी। अब इन दोनों के 10 ये नीचे आ जाएगा, ये वाला 10 ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या लिख लेंगे हम, 18 मल्टीप्लाई 72, ये वाला 10 ऊपर जाएगा तो 10 इधर आ जाएगा। नीचे 54 पड़ा हुआ है और ये वाला 10 बेटा यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई यहाँ लिख लेंगे, ये वाला 54 से डिवाइड हो जाएगी इस तरीके से। अब एक 10 से तो एक 10 कट गया बेटा, है ना। तो ये 18 से ये 3 कट जाएंगे, ये आ जाएगा बेटा 24, 3 से कट जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास 24/10। तो अगेन अगर हमारे पास नीचे 1 के साथ 0 वगैरह कुछ भी है तो 10 को डिवाइड मत करना, तो 1 के साथ 0 है तो 2.4 सेंटीमीटर बेटा हमारा आंसर आ जाएगा।